Okay students, welcome back in chemistry class। बेटे पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 16 में मैंने यूनिट फर्स्ट शुरू किया था जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इस जीओसी में मैंने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि देयर आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट फाउंड इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं। कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हिंदी में कहते हैं प्रेरण प्रभाव। दूसरा बताया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तीसरा बताया था मीसोमेरिक इफेक्ट, इनकी हिंदी भी यही होती है। चौथा था हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हिंदी में कहते हैं इसको अतिसंयुग्मन। ठीक, इसको कहते हैं प्रेरण प्रभाव। नेक्स्ट था रेजोनेंस और लास्ट है एरोमेटिसिटी। ठीक है, लास्ट इफेक्ट क्या है? एरोमेटिसिटी। ठीक, अब इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकेलाइजेशन है, उसकी वजह से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, तीसरा मिसोमेरिक है, नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी। मैंने एक इफेक्ट को, इंडक्टिव को, पिछले टर्न पर एक्सप्लेन किया था। क्या था इंडक्टिव इफेक्ट? मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है, ये क्या होता है? नॉन पोलर बॉन्ड है। नॉन पोलर बॉन्ड है। ठीक, अगर इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कोई हम ग्रुप जोड़ दें, ठीक है, कार्बन, अरे बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन लगे, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, तो ये बॉन्ड में स्वाजी के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या होते हैं? मिडिल में होते हैं। अगर इससे कोई पड़ोसी ग्रुप जोड़ दें, चाहे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला और या इलेक्ट्रॉन देने वाला, कोई भी ग्रुप लगा दें, ठीक, तो ये ग्रुप क्या करता है? इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में पोलराइजेशन डेवलप कर देता है। कैसे डेवलप करता है? ये जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। जब इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? डबल डेल्टा पॉजिटिव। जितने डेल्टा बढ़ते जाएंगे अमाउंट उतना पॉजिटिव का कम होता जाएगा। मींस यहां पॉजिटिव ज्यादा है, यहां पॉजिटिव कम है। ठीक, जब यहां ज्यादा है, यहां पॉजिटिव कम है, इसका मतलब नेगेटिव ज्यादा है इस साइड पे, तो ये बॉन्ड कैसा हो गया? पोलराइज हो गया। किसकी वजह से? इस ग्रुप की वजह से। ये ग्रुप क्या है? पोलर ग्रुप है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड होता है। इस नॉन पोलर बॉन्ड में अगर पोलराइजेशन डेवलप कर दिया जाए किसी पड़ोसी ग्रुप के द्वारा, जुड़े हुए ग्रुप के द्वारा, तो इस इफेक्ट को कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और वो ग्रुप जो इस पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज इंडक्टिव ग्रुप। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। ये क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट है पोलराइजेशन का। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब ये इंडक्टिव इफेक्ट को हम किससे इंडिकेट करते हैं? आई से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो ग्रुप हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जो इंडक्टिव ग्रुप हैं, इंडक्टिव ग्रुप ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्लस आई, दूसरा माइनस आई। प्लस आई क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और माइनस आई क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, इनके मैंने एग्जांपल बताए थे। इसमें क्या थे, सभी अनसैचुरेटेड ग्रुप थे, पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप थे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे। इसमें सब क्या थे, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड ग्रुप थे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे। लोन पेयर वाले ग्रुप थे। क्लियर, ये सब मैं बता चुका था, मैंने ब्रीफ में 2 मिनट के 4 मिनट के लिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, जिससे कि आपको मेमोरी में आ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इससे हम क्या निकालते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या पार्ट है, इससे हम क्या निकालते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहला एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इंडिकेट करते हैं हम इसको म्यू से। ठीक है, अब डाइपोल म्यू होता क्या है, जैसे अगर हम ये कह दें कि ये HCl है, ठीक, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी या Q इंटू आर, या इसी को हम कह दें Q इंटू आर। Q क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और ये R क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, मींस रेडियस। ये दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ, नॉट टू रेडियस, ये बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मीन्स अगर हम HCl का डाइपोल मोमेंट देखें तो HCl का जो डाइपोल मोमेंट है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, HCl का जो डाइपोल मोमेंट है किधर होता है, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। क्लियर बेटे, चलिए, तो अब हम निकाल सकते हैं इसको। अगर बॉन्ड लेंथ डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, बट अगर बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, आइटम अगर चेंज होगा तो बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, और बॉन्ड लेंथ अगर चेंज होगी तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं, इसका एप्लीकेशन पहले देखिए क्या होता है कि एज द इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेज, एज द इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेज across a bond, across a bond, comma, dipole moment also increases, dipole moments also increases। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल देखो, एज द इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेज, जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इंक्रीज करेगा, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स एग्जाम्पल देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बढ़ेगी तो डायपोल मोमेंट इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। मीन्स देखो HF, HCl, HBr, HI, ये हैलोजन एसिड है, ठीक है। ये सभी क्या है? हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड है, देखिए चूंकि इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मींस इसकी डायरेक्शन डायपोल की ये होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। क्लियर बेटे? अब चूंकि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्डर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हैलोजन का क्या होता है? फ्लोरीन इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन I। मीन्स फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगाएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। इसका मतलब फ्लोरीन का HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा है HCl से, HCl का ज्यादा है HBr से, HBr का ज्यादा है HI से। ये किसका आर्डर है? डायपोल मोमेंट का आर्डर है, ठीक। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम डिक्रीजेज, डायपोल मोमेंट डिक्रीजेज। ये आर्डर जो है वो किसका है? म्यू का आर्डर है, म्यू ऑर्डर। म्यू क्या होता है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, और डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? किसी भी बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होता है वो किधर होता है? टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है, ठीक है। इसका मतलब HF में H से F की तरफ, HCl में H से Cl की तरफ, HBr में H से Br की तरफ, HI में H से I की तरफ। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हैलोजन एसिड, हैलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है क्या होता है? फ्लोरीन इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन I। मीन्स अब हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, have great impact of inductive effect, hence more is the dipole moment। means HF is greater than HCl is greater than HBr is greater than HI। ओके बेटे, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन देखो, दूसरा एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। नंबर 2, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं? देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखिए, और उससे हम एक कॉमन चीज है उससे हम निकाल लेते हैं। कैसे? देखो
जैसे पॉइंट देखिए, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। जो प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं। तो माइनस आई क्या करेंगे, माइनस आई या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके बेटे, थर्ड पॉइंट देखो, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीजेज, कमा माइनस आई पावर इंक्रीजेज। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बढ़ेगी, वैसे वैसे माइनस आई पावर बढ़ेगी। ठीक है, अब समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक, प्लस आई या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। प्लस आई ग्रुप अगर जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा है, तो वो क्या करता है, ये प्लस आई माइनस आई हम ग्रुप आपको एग्जांपल बता चुके हैं पीछे। प्लस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक पावर को घटाते हैं। माइनस आई या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, विड्राइंग मीन्स खींचने वाले ग्रुप, इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, किसको, एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई पावर बढ़ेगी, और माइनस आई पावर अगर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखिए, CH2ClCOOH। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा देखो, फ्लोरीन CH2COOH, ये सेकंड लिख दिया। BrCH2COOH, ये थर्ड हो गया। एंड आयोडीन CH2COOH, ये फोर्थ हो गया। क्लियर? अब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। ये सभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, देखो सब में क्या है, एसिडिक ग्रुप लगा, तो अब इनका ऑर्डर क्या होगा, देखिए इतना तो सब में कॉमन है, देखो इतना देखिए सभी जगह पर कॉमन है बेटे। अंतर केवल कहां पर है, यहां Cl है, यहां फ्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां आयोडीन, और ये क्या इंडक्टिव ग्रुप है। ठीक है, अब देख लो यहां पर क्या लगेगा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। हाइड्रोजन क्या होते हैं, माइनस आई ग्रुप। ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं वो माइनस आई ग्रुप होते हैं। ठीक है, माइनस आई ग्रुप।
इनकी पावर क्या होती है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन I, ये क्या होती है, माइनस आई पावर हो गई, ये माइनस आई पावर हाइड्रोजन की, मीन्स माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, मीन्स जिसकी माइनस आई पावर ज्यादा होगी वही मोर एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई पावर किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर किसकी होती है, Cl की, फिर उससे कम Br की, उससे कम आयोडीन की। इसका मतलब जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा उसका माइनस आई पावर उतनी ज्यादा होगी, और माइनस आई ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब एसिडिक ऑर्डर जो है वो क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा सेकंड का, फिर किसका होगा, फर्स्ट का, फिर थर्ड का, और सबसे कम क्या होगा, फोर्थ। ठीक है, सबसे ज्यादा होगा सेकंड मोर एसिडिक, ये होगा सबसे ज्यादा, इसके बाद क्या होगा ये, फिर इसके बाद ये, सबसे कम ये। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके बेटे, अगला एग्जाम्पल देखिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ नंबर 1 AHCH2 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CH3 CH2 COOH, CH3 C, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, ये H है, H को हटाया, CH3 जोड़ा। अब क्या करें, एक और यहाँ से H हटाओ, ये H इसी का तो है, एक H और हटाइए और उससे CH3 जोड़ दो। लास्ट में क्या करें, इससे एक और H हटाओ, CH3 C, ये CH3, ये CH3 COOH हो गया, समझ में आया। अब बताना है आपको एसिडिक ऑर्डर 1 2 3 4 कौन सा मोर एसिडिक है, उसका एक क्रम क्या है। ठीक, देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ये सबके पास एसिड ग्रुप तो सबके पास है, एसिडिक तो सभी हैं लेकिन कम और ज्यादा है। ठीक है, कैसे कम और ज्यादा, यहाँ देखिए क्या ग्रुप लगा है, CH3 है, यहाँ पर देखिए CH3, ये CH2 CH3 ग्रुप बढ़ गया, और ये क्या सभी सेचुरेटेड ग्रुप हैं, सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप हैं, देखो। ठीक, यहाँ क्या हुआ, CH3 अकेले था, यहाँ CH3 CH2 के साथ CH3 बढ़ गया, यहाँ क्या था 2 CH3 ग्रुप आ गए, यहाँ क्या हो गया, यहाँ 3 CH3 ग्रुप आ गए। CH3 क्या होता है, प्लस आई ग्रुप है, ये CH3 क्या होता है, प्लस आई, और यहाँ 2 प्लस आई हो गए, यहाँ 3 प्लस आई हो गए। ठीक है, तो ऊपर से नीचे चलने पर क्या हो रहा है, प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज, मैंने एरो लगा दिया नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर देखिए प्लस आई ग्रुप क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ कोई प्लस आई, एक CH3 केवल था, यहाँ एक CH3 बढ़ गया। ठीक, यह हटा के CH3 बढ़ गया, यहाँ 2 CH3 बढ़ गए, यहाँ 3 CH3 बढ़ गए, प्लस आई ग्रुप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज।
और प्लस आई ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। ठीक है, सिंस प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, प्लस आई ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। इसलिए एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर ये बन जाएगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, फर्स्ट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। क्लियर हो गया बेटे, समझ में आ गया। ऊपर से नीचे चलने पर देखो प्लस आई बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे प्लस आई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। मेन सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। एसिडिक ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, अब हम फिनॉल का बनाएंगे, OH, 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 यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया I, और यहाँ पे लगा दिया सॉरी इसको हटा, ठीक है NO। ठीक है, ये फर्स्ट कर दिया, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ हाइड्रोजन, और ये फोर्थ। अब बताइए एसिडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो बच्चों, ये देखिए इतना तो सब में कॉमन है, देखिए इतना तो सब में कॉमन है। मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा फिनॉल का। अब इससे देखेंगे जुड़ा क्या है, यहाँ देखिए CH3 जुड़ा है, CH3 कैसा होता है, प्लस आई। यहाँ Cl जुड़ा, Cl कैसा होता है, माइनस आई। यहाँ हाइड्रोजन कोई मतलब नहीं, यहाँ NO2, NO2 कैसा होता है, माइनस आई। तो ये तो बात समझ में आ गई कि सबसे कम कौन होता है। आपको 2 पॉइंट याद रखने कि प्लस आई ग्रुप अगर लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, और माइनस आई ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ठीक, क्यों, प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, माइनस का मतलब खींचने वाले, जो डबल बॉन्ड वाले होंगे या ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड ग्रुप होंगे, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माइनस आई होता है। ठीक है, माइनस आई होता है और प्लस एम होता है, अगर मीसोमरिक में आगे भी बताएंगे। ठीक है, यहां माइनस आई समझो। इसका मतलब यह है कि सबसे कम तो फर्स्ट होगा, सबसे कम तो फर्स्ट होगा, ये तो क्लियर है। क्योंकि प्लस आई वाले क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो सबसे कम तो फर्स्ट हो गया। अब माइनस आई वाले इंक्रीज करते, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ज्यादा होंगे, और जिसपे कोई नहीं है वो क्या होगा, उसको तो बाद में छोड़ दो भाई। ये प्लस आई और इसमें कंपेयर करो, प्लस आई वाला घटाएगा, इस पे कोई ग्रुप नहीं है तो इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे, इस वाले से, फर्स्ट वाले से थर्ड की ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब थर्ड यहाँ पे आ गया।
और इन दोनों की क्या होगी, अब इन दोनों की तो ज्यादा ही होगी इन दोनों से, क्यों, क्योंकि इनके दोनों के पास माइनस आई लगा। अब किसके पास माइनस आई पावर ज्यादा है, जिसके पास माइनस आई पावर ज्यादा होगी वो मोर एसिडिक होगा। इसका मतलब यहाँ तो Cl अकेला है और यहाँ NO2 है, तो ये पावरफुल ग्रुप है ना NO2, ऑक्सीजन है उसके पास, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके पास तो Cl ही है केवल, तो ये मोर पावरफुल है। मतलब NO2 की जो पावर होती है वो Cl से ज्यादा होती है, कौन सी, माइनस आई पावर। क्लियर, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा, फोर्थ, और फिर कौन सा होगा, सेकेंड, फिर क्या होगा, थर्ड, और सबसे कम होगा फोर्थ। ठीक है, क्लियर बेटे। अब चलिए, ये तो आपको मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ बता दी, अब चलो कुछ समझ लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो जस्ट उल्टा कर दो, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इसकी ज्यादा होगी, जस्ट ऑर्डर उल्टा कर दीजिए। ठीक है, एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, जस्ट इनवर्स होता है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, एसिडिक और बेसिक ऑर्डर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। अगर एसिडिक आपने निकाल लिया, बेसिक पूछा जाए तो इसी को जस्ट पलट दीजिए, मीन्स ये ऑर्डर जो है वो इसके बजाय ऐसे लगा दो, ठीक है, उल्टा कर दो। समझ में आ गया। अब देख लो बेसिक स्ट्रेंथ, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, अब बेसिक स्ट्रेंथ हम एमीन की बताएंगे आपको। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको लिखाए थे उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। मीन्स अभी आपने एसिडिक के लिए लिखे थे तो अब बेसिक को उल्टा कर दो। इसका मतलब हो गया कि जो प्लस आई या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, एमीन हो या कोई भी हो, ठीक है, किसी कंपाउंड की बात करें। प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मींस लोन पेयर की संभावना बढ़ाता है, और लोन पेयर की अगर संभावना प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक, दूसरा माइनस आई या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, खींचने वाला ग्रुप जब लोन पेयर को खींच लेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी। ठीक है, डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर, ओके बेटे। अब हम एमीन की बात कर लें, ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ जाएंगे कि प्लस आई ग्रुप क्या करता है। जैसे मान लो सपोज दैट अगर हम ये लिख दें कि ये NH2 ग्रुप है और इस पे लोन पेयर होता है और इससे हमने जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया, तो इस पे लोन पेयर होने की वजह से तो बेसिक है और CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो यहाँ लोन पेयर की संभावना क्या होगी, और बढ़ेगी। इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर और बढ़ेगा। अगर लोन पेयर की प्रोबेबिलिटी नाइट्रोजन पे बढ़ेगी, संभावना बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। भाई ये CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा और उसके पास वैसे पहले से ही लोन पेयर है, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक, अगर हम और एक CH3 जोड़ दें, एक एच हटा के हम और CH3 जोड़ दें, तो देखिए क्या होगा, और संभावना बढ़ेगी लोन पेयर की, तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, और बढ़ेगा। क्लियर। अब देखिए इसका लॉजिक,
इसके कुछ एग्जाम्पल बताएं आप। एमीन्स जो होते हैं, एमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। डेरिवेटिव मीन्स व्युत्पन्न। एमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। मीन्स अमोनिया की बात करें NH3, इसके पास क्या होता है लोन पेयर। लोन पेयर क्यों होता है? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में एटॉमिक नंबर 7 होता है, मीन्स 2 और 5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, बचे 2, तो ये 2 फ्री हो गए। ठीक है, अब क्या करें हम, जो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ही कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब पहली बात तो ये यहां पर आती है कि इसका एक एच हटाओ और उसकी जगह पे हम क्या जोड़ दें R का मतलब CH3 मान लो, कोई एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, RNH2। अब एक एच और हटा दो तो 2 R जुड़ जाएंगे ऐसे। तीसरा एच बचा उसको भी हटा दो तो क्या हो जाएगा 3 R जुड़ जाएंगे। क्लियर? लोन पेयर तो है इसमें। ठीक, ये तो अमोनिया था। ये क्या है, एक एच हटा के R जोड़ा तो 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री कहो या प्राथमिक एमीन। जब 2 एच हटा के 2 R जोड़ दिए तो ये क्या हो गया 2 डिग्री कहो या इसको द्वितीयक, सेकेंडरी, एस का मतलब सेकेंडरी, द्वितीयक एमीन। तीनों एच हटा के 3 R जोड़ दिए तो ये 3 डिग्री या टर्सियरी, तृतीयक, टर्सियरी मतलब तृतीयक एमीन हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। अमोनिया, ये एमीन, ये क्या है एमीन्स, ये अमोनिया का ही डेरिवेटिव तो हैं सभी। एक एच हटाया अमोनिया का, R जोड़ दिया 1 डिग्री एमीन। 2 एच हटा के 2 R जोड़ दिए 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन। 3 एच हटा के तीनों R जोड़ दिए 3 डिग्री या टर्शियरी एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन। अब देखिए एक चीज बताओ कि R जो है वो प्लस आई ग्रुप, मान लो R की जगह हम CH3 मान लें, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, ये वाले ये तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक, इसके पास तो पहले से लोन पेयर है, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये बेसिक होता। जिसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसका मतलब वो बेसिक है। ठीक, वो बेस है, क्षार है। अब इसके पास एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो यहां पहले से तो लोन पेयर थे और ये दे रहा, तो यहां पर लोन पेयर की संभावना क्या होगी, और बढ़ेगी डेंसिटी। भाई लोन पेयर पहले से है और ये इलेक्ट्रॉन और दे रहा है इसको, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर की संभावना क्या होगी, और बढ़ेगी। यहाँ 2 ग्रुप दे रहे तो और ज्यादा यहाँ संभावना बढ़ेगी लोन पेयर की। यहाँ 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे तो लोन पेयर की संभावना क्या होगी, यहाँ पर और ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब अगर लोन पेयर की संभावना बढ़ती है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, मीन्स अब अगर कहें कि ऑर्डर होगा क्या, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मीन्स देखो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री एमीन्स, सीधे लिख दो एमीन्स। ठीक है, नंबर 1
विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, अमोनिया के रिस्पेक्ट में, मीन्स अमोनिया क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, ठीक है। अमोनिया क्या है, नॉन एक्वस, निर्जल सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें वाटर नहीं होता, निर्जल है। इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा प्लस आई इसके पास, इसका मतलब 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, 3 डिग्री या टर्शियरी सबसे ज्यादा, फिर क्या होगा 2 डिग्री या सेकेंडरी, फिर क्या होगा 1 डिग्री या प्राइमरी, और फिर उसके बाद क्या होगा अमोनिया। ये कहां पर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जब अमोनिया सॉल्यूशन नॉन एक्वस हो, मतलब निर्जल सॉल्यूशन हो, वाटर ना हो, ये ध्यान रखिए, ये नॉन एक्वस में होता है, ठीक है। 3 to 1 शॉर्टकट में याद रखो क्या होता है, 3 to 1, और इधर क्या हो गया NH3 हो गया, क्लियर, 3 to 1। बट अगर एक्वस सॉल्यूशन हो जाए, सेकेंड पॉइंट, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, जलीय सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऑर्डर पलट जाता है, ऑर्डर जस्ट उल्टा पलट जाएगा। इसका मतलब अब क्या होता है, 2 डिग्री या सेकेंडरी इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, या प्राइमरी इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, या टर्शियरी इज ग्रेटर देन अमोनिया। बेटे याद रखिए, ये कब है, नॉन एक्वस में है, ठीक है, ये नॉन एक्वस में है, समझ में आ गया, ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन में है, ये एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी ये एक्वस में है, ये नॉन एक्वस में है 3 to 1, और ये क्या है 2 1 3 अमोनिया, ठीक, समझ में आ गया, ओके बेटे, ठीक है, इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके बेटे, बाय।